हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं भुगतान अवसंरचना विकास बैंक, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है? भुगतान अवसंरचना विकास कोष क्या है? यह विकास कोष डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है ना? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में भारत भर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए का क्या किया? भुगतान अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की है। ठीक है ना? तो इस कोष में जो हम शुरुआती स्टेज में क्या है, आरबीआई ने 250 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है। ठीक है। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो हाथों से और डिजिटल दोनों प्रकार के चलने वाले पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है कि चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो या केंद्र हो, दोनों ही जगह जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जो दूरस्थ क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र है, जहाँ पर अभी डिजिटल पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, आरबीआई ने ये पहल की है। फिर इस कोष में अंशदान कितना दिया आरबीआई ने? तो 250 करोड़ रुपए का अंशदान आरबीआई ने दिया है। और बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे बैंक जो क्या करते हैं, कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, और जो कार्ड का नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले हैं, वो दोनों ही मिलकर क्या करेंगे? बाकी का भुगतान करेंगे। अब इसका महत्व क्या है? आज भुगतान के लिए हम देखते हैं कई विकल्प हैं। बैंक खाते हैं, मोबाइल फ़ोन है ना, कार्ड भी है हमारे पास। फिर डिजिटल भुगतान को और सुगम बनाने के लिए क्या क्या किया गया है? क्या महत्व है इसका? कि डिजिटल भुगतान को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। ठीक है ना? और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी डिजिटल भुगतान इतना आसान नहीं है, वहाँ पर इसको और आसानी से उपलब्ध कराया जाए। फिर इस कोष का प्रबंधन कौन करेगा? मतलब जो भुगतान अवसंरचना विकास कोष है, इसका प्रबंधन कैसे होगा? तो इसका प्रबंधन एक परामर्श परिषद करेगी, है ना, जिसका प्रबंधन और प्रशासन आरबीआई के अधीन होगा। मतलब आरबीआई के अंडर में ही पूरा काम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बैंकों का विलय हुआ है। यदि आप हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि 6 बैंकों का विलय हुआ है। ये कौन कौन से बैंक हैं? सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। इन बैंकों का विलय हुआ है। कौन कौन सी बैंकों में हुआ है? तो ये बैंकों के नाम है, केनरा बैंक में हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक। इन चारों बैंकों में इनका विलय हो गया है। सरकार का कहना है कि छोटे छोटे बैंकों की अभी आवश्यकता नहीं है, बड़े बैंकों की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे बैंक क्या होते हैं, सही से कंपटीशन कर नहीं पाते हैं, और एनपीए की समस्या इनमें हमेशा रहती है। एनपीए क्या होता है? मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट्स। यदि इन्होंने कोई लोन दिया है तो समय पर लोन वसूल नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, इन बैंकों को बंद कर दिया गया है और इनको मर्ज कर दिया गया है अन्य बैंकों में। ठीक है। तो मर्ज करने का कारण क्या है कि अभी तक एक भारत में हम देखें तो 1 लाख करोड़ से भी अधिक लोग क्या है, एनपीए वाले हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं। ठीक है। तो बैंकों के विलय के पश्चात क्या हुआ कि जो उनके एम्प्लॉय हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि सरकार ने कहा है किसी की नौकरी जाएगी नहीं इससे, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंफर्ट फील कर नहीं पा रहे हैं। फिर एक और चीज़ है कि उनका जो प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, वो किस बैंक के नियम के अकॉर्डिंग होगी? जिस बैंक में विलय हुआ है उसके अनुसार, या फिर जिस बैंक में वो पहले काम करते थे। इस प्रकार से मानव संसाधनों की भी इसमें क्या हो रही है, परेशानी हुई है, साथ साथ छटनी भी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जो बैंकों का विलय है वो कर्मचारियों और ग्राहकों पर प्रभाव डालेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।